नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। एक वीडियो हमारा संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आ चुका है। यह आज संज्ञा प्रकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका दूसरा वीडियो रहेगा और संज्ञा प्रकरण के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे के सारे लेकर के चलेंगे। और हमारा संज्ञा प्रकरण में से सेकंड ग्रेड में 8 क्वेश्चन आते हैं। हम इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि हमारे 8 के 8 क्वेश्चन है राइट हो। तो आप सब जुड़े रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। व्याकरण शास्त्र से हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्याकरण शास्त्र से आदि ग्रंथ है वर्तते, कि व्याकरण शास्त्र का आदि ग्रंथ कौन सा है। सबसे पहले व्याकरण शास्त्र का कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो वो है अष्टाध्यायी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा व्याकरण है इत्यस्य अर्थ है वर्तते, कि व्याकरण का अर्थ क्या है। व्याकरण का क्या अर्थ है। व्याकरण का अर्थ है कि सबसे पहले व्याकरण जिसने व्याकरण को लिखा, यानी व्याकरणम अदित्य वेति वा, जिसने सबसे पहले व्याकरण को लिखा वो व्याकरण का अर्थ है। अगला क्वेश्चन रहेगा आचार्य भट्टोजी दीक्षित से पितु है नाम आसीत, कि आचार्य भट्टोजी दीक्षित के पिता का नाम क्या था, तो वो है लक्ष्मीधर। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण शास्त्र से प्रथम प्रकरण ग्रंथ वर्तते, कि व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सिद्धांत कौमुदी। अगला क्वेश्चन रहेगा सूत्रानुसारी भी पदई सूत्रार्थ है कुत्र वर्णीयते, तो सूत्रों के अनुसार सूत्रों की परिभाषा जो पद है वो सूत्रों को किसने वर्णित किया है, तो वो भाष्य यानी महाभाष्य में क्या पतंजलि ने फिर से सूत्रों की रचना करी थी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पदशेषकार रूपेण क आचार्य प्रसिद्ध वर्तते, कि पदशेषकार के रूप में यह दूसरा नाम है, ये किसका अपर नाम है, तो ये है महर्षि पतंजलि का। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिनि है समकालिक आचार्य वर्तते, कि पाणिनि के समकालीन कौन था, जिनका गुरु एक था, वो है कात्यायन। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिनि मृत्यु कस्याम तिथो अभवत, कि पाणिनि की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो वो सिंह के द्वारा त्रयोदशी तिथि को हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिनि है कुत्र शिक्षाम लब्धवान, की पाणिनि ने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की, तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन रहेगा बृहस्पति है व्याकरण से ज्ञानम कस्मई प्रोवाचय, कि बृहस्पति ने सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान किसको दिया था, तो वो दिया इंद्र को। इंद्र ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने ऋषियों को दिया और ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से सर्वाधिक प्रमाणिक मुनि वर्तते, कि व्याकरण में सर्वाधिक प्रमाणिक मुनि कौन है, तो वो है महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन रहेगा भारद्वाज व्याकरण से ज्ञानम कस्माद गृहीतवान, कि भारद्वाज ने व्याकरण के ज्ञान को किससे ग्रहण किया, तो वो किया था इंद्र से, यानी इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को दिया। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा व्याकरण से प्रथमो मुनि कै, कि व्याकरण के प्रथम मुनि कौन है, तो वो है पाणिनि। अगला क्वेश्चन रहेगा गोनर्द इति नामनी स्थाने कसे जन्म अभवत, कि गोनर्द ग्राम में किस ऋषि का जन्म हुआ था, वो हुआ था पतंजलि का। अगला क्वेश्चन रहेगा त्रिमुनि एतेषु विरोधे सति प्रमाणम भवति, कि त्रिमुनियों के विरोध में किसका मत है वो सर्वाधिक प्रमाणिक सिद्ध होता है, तो वो है उत्तरोत्तरम, यानी सबसे लास्ट में जो मुनि हुए थे पतंजलि, उनके मत को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम पदा नाम चिंता कुत्र प्रवर्तते, तो उक्त और अनुक्त और दुरुक्त पदों को किसने लिखा था, तो वो लिखा था वार्तिक के रूप में महर्षि कात्यायन ने। अगला क्वेश्चन रहेगा सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी अस्ति, कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी क्या है, तो वो एसिड, यानी जो पाणिनि के जो 8 अध्यायों में अष्टाध्यायी लिखी थी, उनके जो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है और लास्ट के जो 3 पाद है वो उसे एसिड कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा अष्टाध्यायी इति रचनाया अपर नाम किम, कि अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है, तो वो है शब्दानुशासनम।
अगला क्वेश्चन रहेगा वेद पुरुषस्य घ्राणम वर्तते, कि ये वेद पुरुष की घ्राण क्या है, यानी नासिका किसे कहा गया वेद पुरुष की, तो वो कहा गया है शिक्षा को। अगला क्वेश्चन रहेगा भाषा निम्नतमा इकाई उच्यते, की भाषा की निम्नतम सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण या अक्षर। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्ण से कति भेदा, की वर्ण के कितने भेद है, तो वो है 2। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है स्वतो राजते इति कै, यानी जो स्वयं सिद्ध हो, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वर। स्वतो राजते इति स्वराः। फिर अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम स्वरा या अच, कि संस्कृत भाषा में स्वर या अच कितने हैं, तो संस्कृत भाषा में जो महर्षि पतंजलि ने 14 माहेश्वर सूत्र लिखे थे, महर्षि पाणिनि ने जो 14 माहेश्वर सूत्र लिखे थे, उसके अनुसार स्वर 9 माने गए हैं। माहेश्वर परंपरा या जो माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र, उनके अनुसार स्वर कितने हैं, 9। जो 4 सूत्रों में 9 स्वर दिए गए हैं और व्यंजन है 33। लेकिन संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर कितने हैं, ऐसा पूछ ले तो वो है आपके 13 है, और महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर पूछ ले तब तो आपके 21 या 22 हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है उच्चारण आधारेण स्वर अक्षराणाम कति भेदा, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितने भेद है, तो वो है 3, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अगला क्वेश्चन है पाणिनीय शिक्षायाम स्वरः, पाणिनीय शिक्षा में स्वर कितने माने गए हैं, तो वो 21 या 22 माने गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा मात्रा आधारेण स्वर अक्षराणाम कति भेदा, की मात्रा के आधार पर स्वर अक्षरों के कितने भेद हैं, तो वो है 3, मात्रा के आधार पर, यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर अगला क्वेश्चन है मूल स्वराः के, कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो वो है ए ई उ री री, ये 5 स्वर है, वो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है, या इनको ऋजु स्वर भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है लौकिक स्वराः कथयन्ते, यानी लौकिक स्वर किसे कहा गया है, तो ये तीनों ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इन तीनों को ही लौकिक स्वर कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिनीय शिक्षानुसारम स्वर भिन्ना कुल वर्णाः, कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर से भिन्न कुल वर्ण कितने माने गए हैं, तो वो है 42। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वरम अनुयोज्यम, कि स्वरों की सहायता से किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है व्यंजनों को, व्यंजनम। क अर्धमात्रिक है, कि अर्धमात्रिक क्या है, तो वो अर्धमात्रिक भी व्यंजन ही है, क्योंकि व्यंजनों के साथ हम जब स्वर को मिलाते हैं तभी व्यंजन पूरे होते हैं, नहीं तो व्यंजन को अर्धमात्रिक ही माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मुख्य व्यंजन वर्णाः कति, यानी हमारे जो माहेश्वर सूत्र है उसमें व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो वो है 33, मुख्य व्यंजन वर्ण 33 ही है। फिर है स्वर आश्रित अस्ति, कि स्वर के आश्रित क्या है, तो स्वर आश्रित विसर्ग और अनुस्वार, स्वर के विसर्ग और अनुस्वार दोनों ही स्वरों के लगते हैं, तो ये दोनों ही क्या हो गए, स्वर आश्रित। और व्यंजन आश्रित हमारे जीवा मूल्य और उपधमानीय है। अगला क्वेश्चन रहेगा कादियो मा अवसानः रिक्त स्थानम पूर्यते, कादियो मा अवसाना ये किसे कहा गया, कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण है उन्हें क्या कहा गया है, तो इन्हें कहा गया स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण, वर्गीय व्यंजन। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा व्यंजन आश्रित वर्णाः सन्ति, कि व्यंजन आश्रित वर्ण कौन कौन से हैं, तो व्यंजन आश्रित वर्ण है जिह्वा मूल्य और उपध्वनि, जब क या ख से पहले आधा विसर्ग लगता हो तब उन्हें जिह्वा मूल्य बोलते हैं, और प और फ से पहले जब आधा विसर्ग लगता है तो उन्हें उपध्वनि कहते हैं, और ये दोनों व्यंजन आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अर्धस्वराः के, यानी अर्धस्वर किसे माना गया है, अर्धस्वर माना गया है अंतस्थ वर्णों को, यानी ये व र ल। अगला क्वेश्चन रहेगा यादि वर्णा संति, यादि वर्ण कौन से हैं, तो यादि वर्ण हमारे 8 वर्ण है, जो यण प्रत्याहार और सल प्रत्याहार में आते हैं। यण प्रत्याहार में आता है ये व र ल, और सल प्रत्याहार में स है। इन 8 वर्णों को यादि वर्ण भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा माहेश्वर सूत्राणाम अपर नाम किम, कि माहेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम क्या है,
तो उन्हें शिव सूत्र जालम भी कहते हैं, वर्ण समामना भी कहते हैं, अक्षर वेद भी कहते हैं, वर्ण वेद भी कहते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या है, माहेश्वर सूत्रों के अपर नाम है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रत्याहार निर्माण के आधारा, कि प्रत्याहार निर्माण का आधार क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र है वो प्रत्याहार निर्माण के आधार है। अगला क्वेश्चन है प्रत्याहार शब्दे कति उपसर्गा, के प्रत्याहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। तो एक है प्रति और एक है आंग। तो इस प्रकार हमारे प्रत्याहार शब्द में 2 उपसर्ग हो गए। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा प्रत्याहार विधायकम सूत्रम किम, कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र है आदिर अंतेन संहिता, यानी आदिर अंतेन संहिता, आदि से प्रारंभ से लेकर अंतिम वर्ण तक के वर्णों को हम शॉर्ट में लिखते हैं और उनके बीच के अक्षरों को प्रत्याहार में लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अवर्ण से कति भेदा संति, की अवर्ण के कितने भेद हैं। तो अवर्ण के अष्टादश भेद है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अवर्ण अ ई उ और री, इन सब के तो कितने कितने भेद है, 18 भेद है। और ली के 12 भेद है, क्योंकि ली का दीर्घ नहीं होता है। और ए और ऐ, ओ और औ, इन चारों के भी 12 भेद है, क्योंकि इनका ऋस्व नहीं होता, ऋस्व का अभाव होता है, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। और ऋग में दीर्घ का अभाव होता है, इसीलिए ऋ के 12 भेद होते हैं। और बाकी जो ए ई उ री है, इन सब के 18 भेद होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा अत वर्ण से कति भेदा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्वर के जब तपरकरण हो जाए, यानी तय अलंत के साथ तय लग जाए, तो वो केवल अपने वर्णों का बोध कराता है। अगर ऋस्व ए के तय लग गया, अत है, तो वो केवल ऋस्व स्वरों का बोध कराएगा। तो ऋस्व स्वर कितने हो गए, 6 हो गए। अगला क्वेश्चन रहेगा ऋकार से कति भेदा, कि ऋकार के कितने भेद हैं। तो ऋकार के अष्टादश भेद। री के हमारे कितने भेद हैं, 18। लेकिन अगर री और री दोनों के सवर्ण के पश्चात भेद पूछे, तब हम उन्हें री और री के जोड़ करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा री वर्ण से कति भेदा, और आगे पूछ रखा है री वर्णियों सवर्ण संज्ञा अनंतरम, की री और री की सवर्ण संज्ञा करने के पश्चात कितने भेद है। तो री और री के दोनों के जोड़ने के पश्चात 63 भेद है, यानी 30। अगला क्वेश्चन है एच वर्णानाम कति भेदा, की एच वर्णों के कितने भेद हैं। तो एच वर्णों के हैं 12 भेद। हाँ, एच वर्णों के 12 भेद है, क्योंकि इनमें ऋस्व का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है लृ वर्ण से कति भेदा, कि लृ वर्ण के कितने भेद है। तो इनके भी 12 भेद है, 12 भेद है, क्योंकि इनमें दीर्घ का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि वर्ण से उत्पत्ति स्थानम किम उच्यते, कि वर्णों के उत्पत्ति स्थान को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं उच्चारण स्थानम, जहाँ से वर्णों का उत्पत्ति होती है। जिसे जैसे कि कितने ही वर्ण है, जैसे कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण में आ जाते हैं हमारे अंकों है विसर्जनीय नाम कंठ है, इचुषानाम तालु, ऋटुरषाणाम मूर्धा, दृत्युलषाणाम दंता, उपधमानियों नाम ओष्टव। इस प्रकार वर्णों के जितने भी उच्चारण स्थान हैं उनको क्या कहते हैं, वर्णों का उत्पत्ति स्थान। अगला क्वेश्चन रहेगा संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि, कि संस्कृत भाषा में उच्चारण स्थान कितने हैं। तो वो हैं 7। ऐसा पूछे तो आपको 7 ही बताना है। अगर ऐसा पूछे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, जैसे कि अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि पाणिनीय शिक्षा अनुसारम उच्चारण स्थानानि, कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं, तो तब हमें 8 करने हैं। अगर सीधा पूछे तो 7 ही करने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा संस्कृत वर्णमालाया कुल उच्चारण स्थानानि वर्तते, कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार जब सारे वर्णों का हम उच्चारण स्थान मानते हैं तब कितने उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो हो जाते हैं 11। अगला क्वेश्चन है उरे इते से अर्थो अस्ति, कि उरे का क्या अर्थ है। तो ये हमारा उरे का अर्थ है वक्ष स्थल या फिर हृदय। अगला क्वेश्चन रहेगा अर्ध विसर्ग है और प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह है उपधमानीय नाम ओष्टव, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, ओष्ट। अगला क्वेश्चन रहेगा विसर्ग से उच्चारण स्थानम किम, कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह हमें पता है कि कंठ, यानी अंकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए और ए के सारे भेद और क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ।
अगला क्वेश्चन है च वर्ग से उच्चारण स्थानम किम, कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह है इचु ईशानाम तालु। अगला क्वेश्चन है वकार से उच्चारण स्थानम भवती, कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो वकार से दंतोष्टम। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार से उच्चारण स्थानम किम, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थानम क्या है, तो यह है अनुस्वार से नासिका च। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, नासिका अनुस्वार से। फिर अगला क्वेश्चन है प वर्ग से उच्चारणम किम, कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है उपदमान्य नाम ओष्टव, तो ओष्ट वर्ग है, ओष्ट है जो प वर्ग का उच्चारण स्थान है। किस वर्णियों, यानी जो यहाँ पर कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, तो यह है एदे तो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु दोनों है। अगला क्वेश्चन है नासिकीय वर्णाहा संति, यानी नासिकीय वर्ण कौन कौन से हैं, तो नासिका से जो बोले जाते हैं वो है यम गण नासिका च, यानी ये जो पांचों हमारे पांचवें वर्ण है, व्यंजन वर्णों के वर्गों के पांचवें वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अगला क्वेश्चन रहेगा तय वर्ग से उच्चारण स्थानम भवती, की तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है द्रितुल शाना में दंता। अगला क्वेश्चन रहेगा जुहा मूल्य वर्ण से उच्चारण स्थानम भवती, तो जुहा मूल्य जुहा मूलम। अगला क्वेश्चन रहेगा स वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये स वर्ण है वो मूर्धन्य स है, तो ये ऋटुर शाणाम मूर्धा, इस स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। अगला क्वेश्चन रहेगा औ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, तो औ का उच्चारण स्थान क्या है, ओदौ तो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ दोनों। अगला क्वेश्चन रहेगा ट वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋटुरस्याणाम मूर्धा। अगला क्वेश्चन है प्रयत्न है कतिधा, यानी प्रयत्न कितने हैं, तो ये है द्विधा। प्रयत्न दो प्रकार के हैं, जिसमें एक तो है आभ्यंतर प्रयत्न और एक है बाह्य प्रयत्न। अगला क्वेश्चन रहेगा कि बाह्य प्रयत्ना भवन्ति, यानी बाह्य प्रयत्न है वो कितने प्रकार के हैं, तो ये है एकादश। बाह्य प्रयत्न 11 है, 8 व्यंजन वर्णों के लिए है और 3 स्वर वर्णों के लिए है, तो बाह्य प्रयत्न कितने हो गए, एकादश यानी 11 है। अगला क्वेश्चन है आभ्यंतर प्रयत्ना भवति, आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो ये हमारे रहेंगे 5, स्पृष्टतम ईसत स्पृष्टतम ईसत विवृतम विवृतम और समृतम। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, कि स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि सारे स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृतम। अगला क्वेश्चन है उष्म वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, कि उष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, उष्म वर्णों में आते हैं स है और इनका उच्चारण स्थान है इस, यानी आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृतम। अगला क्वेश्चन है स्पृष्ट वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम किम, कि स्पृष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तो यह है स्पृष्टम। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वराणाम बाह्य प्रयत्नम किम, कि स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो वो है उदात अनुदात और स्वरिता। अगला क्वेश्चन है महाप्राण वर्ण है अस्ति, कि महाप्राण वर्ण कौन सा है, तो महाप्राण में हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था महाशाली, यानी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और सल प्रत्याहार आते हैं, तो इसमें से दूसरा वर्ण है ख, तो ये हो जाएगा महाप्राण वर्ण। अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्णों अस्ति, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो अल्प प्राण में अल्प अंतस्थ 135, तो 135 यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा और अंतस्थ आएंगे यानी ये व रे ल, तो यहाँ पर कौन इनमें से कौन सा है, तो क है वो हमारा पहला वर्ण है, वो अल्प प्राण में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसद विवृत वर्ण है अस्ति, की ईसद विवृत वर्ण कौन सा है, तो ईसद विवृत में क्या आता है, तो ये आते हैं स है, तो ये स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसद स्पृष्ट वर्ण है अस्ति, कि ईसद स्पृष्ट वर्ण कौन सा है, ईसद स्पृष्ट में आता है ये व र ल, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा खर वर्णानाम बाह्य प्रयत्न संति, खर वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो खर वर्णों का
खर वर्ण हम जानते हैं कि पहला और दूसरा वर्ण है, ये खर प्रत्याहार में आते हैं और खर प्रत्याहार में पहला और दूसरा वर्ण आते हैं। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि 12 की जो संख्या है वो अविश्वसनीय होती है, अविश्वासी होती है। तो अविश्वास से बना हुआ आप ऐसे अघोष, वी से विवार और स से स्वास्थ्य, ये हो जाएंगे विवार श्वास अघोषाश्च। अगला क्वेश्चन है हस वर्णा नाम बाह्य प्रयत्न संति। हस वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या है? तो ये है संवार, नाद, घोषाश्च। संवार, घोष, नाई। हस वर्णों में क्या आता है? 345। अगला क्वेश्चन है व्याकरणम अत्र क्री धातु कस्मिन अर्थे अस्ति। व्याकरण में क्री धातु है यानी डुक्रिय धातु है, वो किस अर्थ में प्रयुक्त की गई है? तो कर्ण अर्थ में। अगला क्वेश्चन है वैदिक संहिता या व्याकरण से नाम किम अस्ति। वैदिक संहिता में व्याकरण का नाम क्या है? तो वो है प्रतिशाखे। अगला क्वेश्चन है व्याकरणम वेदस्य कथितम। व्याकरण है वो वेद का क्या है, क्या कहा गया है? मुखम। अगला क्वेश्चन रहेगा कि नाम व्याकरणम, कि किसको व्याकरण कहा गया है? तो ये कहा गया है शब्दानुशासनम। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से आदि संस्कृता मनेते। कि व्याकरण के आदि संस्कृता कौन है? व्याकरण को सबसे पहले किसने नियम और विधि के अनुसार लिखा था? तो वो है इंद्र ने। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्याया संति। अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय है? तो वो है 8, अष्टम। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्याय्याम सूत्र संख्या विद्यते, यानी अष्टाध्यायी में कितनी सूत्र संख्या है? तो वो है 3978 या 3965, लगभग 4000 के आसपास है। अगला क्वेश्चन है बारहस्पति व्याकरण से अपर नाम किम। कि बारहस्पति व्याकरण का अपर नाम यहाँ पर क्या है? तो यह कातंत्र व्याकरणम। अगला क्वेश्चन रहेगा महाभाष्य प्रथम आहनिक के नामना ज्ञायते। कि महाभाष्य में जो प्रथम आहनिक है उनका नाम क्या है? तो यह है पशपशाहनिक। अगला क्वेश्चन है त्रिमुनिषु प्रथम कै। कि त्रिमुनियों में प्रथम कौन से मुनि है? तो वो है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है किम अर्थानि माहेश्वर सूत्राणि। कि माहेश्वर सूत्रों का क्या अर्थ है? तो यह है प्रत्याहार संज्ञा अर्थानि। प्रत्याहार संज्ञा अर्थानि। माहेश्वर सूत्रों का क्या काम है? तो इनसे हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कस्मिन माहेश्वर सूत्रे अकार से अपि इत संज्ञा भवति। कि किस माहेश्वर सूत्र में अकार की इत संज्ञा होती है? बाकी सब में व्यंजन वर्ण की होती है, लेकिन एक सूत्र है जिसमें अकार की इत संज्ञा होती है, तो वो है लण सूत्र, जिससे रे प्रत्याहार का निर्माण होता है। पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णाः कति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? तो यह है 63 या 64। अगला क्वेश्चन है संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण है? तो यह है 42। अगला क्वेश्चन है कयो सूत्रियो अन्य आश्रय भवति। कि कौन सा सूत्र है वो किसी अन्य पर आश्रित है? तो यह है हलंत्यम, यानी आदिर अंतेन संहिता। अगला क्वेश्चन है इत संज्ञा विधायकानि प्रमुखानि सूत्राणि कति। यानी इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो वो है 6। अगला क्वेश्चन रहेगा केवल प्रारंभे केन सूत्रेण इत संज्ञा न भवति। कि केवल प्रारंभ में किस सूत्र से इत संज्ञा नहीं होती है? तो स प्रत्यय से इससे प्रारंभ में होती है। आदि ही टूडू इससे प्रारंभ में होती है। चुटू है ये भी प्रारंभ में इत संज्ञा करता है, लेकिन उपदेश से अचनु नासिक इत, यह है क्या है? अंतिम अच की इत संज्ञा करता है। अगला क्वेश्चन है आद्यम किम। आद्यम क्या है? तो आद्यम है उच्चारणम। अगला क्वेश्चन है कौ स्ववर्णौ। कि कौन सा सवर्ण है? तो री और री क्या है? सवर्ण है। ओ औ ए ऐ ई उ ये सवर्ण नहीं है। ओ औ ए ऐ इनका विवृत यानी अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान है, लेकिन फिर भी उनका हमें सवर्ण नहीं मानेंगे। ई और उ ये सवर्णी नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है रै प्रत्याहारे अक्षरेस्त है। यानी रै प्रत्याहार में अक्षर कितने हैं? तो कौन कौन से अक्षर है? ये है रै और ल। अगला क्वेश्चन रहेगा पर्णकार कदा गृहाते। कि पर्णकार के द्वारा कौन सा सूत्र वो लिया जाता है?
नकार में पर यानी दूसरे नकार तक ग्रहण किया जाता है माहेश्वर सूत्रों में, वो अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय, केवल यही सूत्र है वो पर नकार तक ग्रहण किया जाता है, बाकी जो सारे सूत्र हैं वो पहले वाले नकार तक ही ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हलंत्यम सूत्र से अपवाद वर्तते, कि हलंत्यम सूत्र का अपवाद कौन सा है? तो न विभक्तौ तुष्मा, यानी विभक्तियों में जब त और मैं हो, त वर्ग और मैं हो, तब उसका हमें हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा नहीं करते। अगला क्वेश्चन है व्याकरणे कति यमा, ये व्याकरण में यम कितने हैं? तो वो हैं 4। अगला क्वेश्चन रहेगा कस्य प्रत्याहारस्य निर्माणम द्विविधम भवति, की किससे प्रत्याहार निर्माण में 2 विधियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो अण से। अगला क्वेश्चन है प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, की प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो उकालो अच ऋस्व दीर्घ प्लुत, उकालो अच ऋस्व दीर्घ प्लुत, ये प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र हैं। इस प्रकार आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल हमारे एक वीडियो क्वेश्चन का ही और रहेगा, प्रश्न उत्तरों का और रहेगा, और फिर हम संज्ञा प्रकरण के सारे प्रश्नोत्तर कर लेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखते रहिए। और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ।